नमस्कार जोहार, चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। विपक्षी एकता के बीच सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पटना में 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियों की हुई अहम बैठक को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम बघेल ने दुर्ग में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता विचार विमर्श करेंगे, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते मैं कह सकूं कि 2024 के बाद अगर बहुमत आती है तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दल अब बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने में लगे हैं। इसी सिलसिले में विभिन्न विपक्षी दलों ने बिहार के पटना में बड़ी बैठक की। छत्तीसगढ़ में आज से वीएचपी की बड़ी बैठक, उठेगा लव जिहाद धर्मांतरण का मुद्दा। विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय प्रबंध समिति की 3 दिवसीय बैठक इस बार छत्तीसगढ़ के रायपुर में होने जा रही है। 24 जून से शुरू होने वाली वीएचपी की महत्वपूर्ण बैठक 26 जून तक चलेगी और इस बैठक में धर्मांतरण, लव जिहाद, गौहत्या, मंदिरों के सरकारी अधिग्रहण से मुक्ति के साथ साथ संगठन के विस्तार से जुड़े कार्यक्रमों पर चर्चा की जाएगी। वीएचपी के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि इस 3 दिवसीय बैठक में संगठन की 2024 में होने वाली षष्ठी पूर्ति यानी 60 वर्ष के लक्ष्य तय करने के साथ उसे पूरा करने के लिए व्यापक कार्य योजना बनाई जाएगी। संविदा कर्मचारियों ने छत्तीसगढ़ सरकार को दी बड़ी चेतावनी, भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ी। छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ ने अपनी एक सूत्रीय मांग नियमितीकरण को लेकर नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने के बाद संविदा कर्मचारियों ने आक्रोश रैली निकाली, लेकिन पुलिस ने लगभग 300 मीटर के बाद प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने छत्तीसगढ़ सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए चुनाव में इसका नतीजा भुगतने की चेतावनी दी। सूरज सिंह ठाकुर ने कहा कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाया गया, लेकिन पिछले 4.5 सालों से कांग्रेस सरकार ने नियमितीकरण को लेकर कोई ठोस पहल नहीं की है, जिसके कारण संविदा कर्मचारियों में आक्रोश और नाराजगी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने किया प्रोत्साहित, प्रदेश में लाख की खेती के प्रति बड़ा किसानों का रुझान। राज्य सरकार द्वारा लाख उत्पादन को भी खेती का दर्जा दिए जाने और विभिन्न प्रोत्साहन योजना के कारण प्रदेश के किसानों में लाख की खेती के प्रति रुझान बढ़ा है। राज्य शासन द्वारा तकनीकी सलाह और प्रशिक्षण मिलने से अब किसान वैज्ञानिक पद्धति से भी लाख पालन करने लगे हैं। गौरतलब है कि राज्य के विभिन्न जिलों में परंपरागत रूप से लाख की खेती होती है। प्रदेश में लगभग 50,000 से अधिक कृषकों द्वारा कुसुम व बेर के वृक्षों पर कुसुमी लाख व पलाश एवं बे वृक्षों पर रंगीनी लाख पालन किया जाता है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर राज्य शासन द्वारा किसानों को लाख की खेती के प्रति प्रोत्साहित करने और उनकी आय में वृद्धि के लिए विशेष पहल की जा रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता संगठन में बड़ी दरार। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के 5 महीने पूर्व सत्ता और संगठन में दरार और बढ़ गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम खेमे के बीच तकरार कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। इससे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं, जबकि भाजपा को अवसर मिल गया है। दरअसल पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बुधवार को 5 पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी थी। मुख्यमंत्री के खेमे के नेता इससे संतुष्ट नहीं थे। उनका कहना था कि नई नियुक्तियों में न मुख्यमंत्री की राय ली गई, न प्रदेश प्रभारी की। केरल की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के इस जिले में होगी रबर की खेती। छत्तीसगढ़ के बस्तर में अब रबर का उत्पादन भी हो सकेगा। केरल के राष्ट्रीय रबर अनुसंधान संस्थान एवं कृषि महाविद्यालय जगदलपुर ने रबर प्लांटेशन की तैयारी शुरू की है। बस्तर में पहले भी रबर प्लांटेशन का प्रयोग किया गया था, लेकिन बाद में यह प्रयोग आगे नहीं बढ़ा। इस बार योजना यह है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को रबर प्लांटेशन से जोड़कर उनकी खाली पड़ी जमीन पर रबर के पौधे लगाए जाएंगे। इसके लिए जिला प्रशासन ने दोनों ही संस्थानों से बातचीत भी की और किसानों को जल्द ही रबर के पौधे भी उपलब्ध कराने की योजना है। शुरुआत में करीब 200 हेक्टेयर में इसकी प्लांटेशन की तैयारी की जा रही है, जिसे बाद में बढ़ाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में दोबारा सरकार बनाने के लिए कांग्रेस कर रही मेहनत। आगामी समय में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है। इस प्रशिक्षण शिविर में सरकार के कामों को आंकड़ों के साथ कार्यकर्ताओं को बताया गया, ताकि कार्यकर्ता मैदानी स्तर पर जाए तो उन्हें सरकार की योजनाओं की सफलता आंकड़ों के साथ पता रहे। प्रशिक्षकों के मुताबिक प्रदेश में दोबारा सरकार बनाने नेताओं और कार्यकर्ताओं को बूथ में पहुंचकर मतदाताओं को छत्तीसगढ़ सरकार की जनहितकारी योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना है। वहीं भूपेश सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देनी है।
इंसानों के लिए जहर माने जाने वाली मांगुर मछली से भरी ट्रक हुई जब्त। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले की पुलिस ने गुरुवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 टन मांगुर मछली से भरी एक ट्रक को जब्त किया है। दरअसल यह मछली आंध्र प्रदेश से बस्तर के रास्ते उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था। कोंडागांव जिले के फरस गांव के पास ट्रक खराब होने की जानकारी मिलने के बाद दूसरे ट्रक में इसे लोड करने से पहले ही पुलिस और मत्स्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। करीब 3 टन मांगुर मछली को गड्ढा खोदकर नष्ट किया गया। दरअसल भारत में मांगुर मछली को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, इन जिलों में होगी भारी बारिश। छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रवेश हो गया है। मानसूनी तंत्र के प्रभाव से आज रायपुर समेत प्रदेश के अनेक स्थानों में भी मानसून ने दस्तक दे दी है। मानसूनी तंत्र के प्रभाव से प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में आज भारी से अति भारी वर्षा संभावित है। वहीं मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बस्तर, बीजापुर, कोंडागांव, गरियाबंद, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर, रायपुर, बालोदाबाजार, धमतरी, महासमुंद और बस्तर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान 10 जुलाई 2023 तक। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान जिला नारायणपुर राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग कार्यक्रम के अंतर्गत मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का 8वां चरण 15 जून 2023 से प्रारंभ होकर 10 जुलाई 2023 तक क्रियान्वयन कर सफलतापूर्वक अभियान चलाया जा रहा है। बस्तर संभाग में अधिकांश क्षेत्र अबूझमाड़ का क्षेत्र आता है, जो पूर्व में मलेरिया से अधिक प्रभावित क्षेत्र रहा है। अभियान के दौरान 7 चरणों में लक्ष्य जनसंख्या को आरडी किट के माध्यम से मलेरिया जांच कर पूर्ण उपचार कराई गई। 8वां चरण में कुल जनसंख्या 1,52,552 को आरडी किट के माध्यम से मलेरिया जांच किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।